नमस्कार दोस्तों। दुनिया के कई सारे देश आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं इस टाइम, चाहे भूमिगत एरिया के लिए हो या फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और उसी दौर में अब बढ़ चुके हैं भारत पाकिस्तान भी, क्योंकि भारत पाकिस्तान ऑलरेडी 4 लड़ाई लड़ चुका है। और अगर इस बार दोनों देश लड़ाते हैं तो हमला बड़ा भयावह होगा। हो सकता है आपस में कई सारे देश इनका साथ दे और आने वाले टाइम में थर्ड वर्ल्ड वार भी शुरू हो जाए। तो एक एक देश के बारे में हम जानते हैं। मैं हूं अंजलि, स्वागत है आपका एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन वार की। आप सभी को पता है कि 2022 में वार शुरू हुआ था, 2025 चल रहा है, 3 साल तकरीबन बीत चुके हैं, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा, यूक्रेन एक बहुत ही छोटी कंट्री है, दिख रहा होगा आपको, ये है यूक्रेन, और ये वाली जो कंट्री आपको दिख रही है ये है रशिया। अब यूक्रेन इतना क्यों उछल रहा है? यूक्रेन का बोलना है हम रशिया के अस्तित्व में नहीं रहेंगे, मतलब उसके अंडर में रह के काम नहीं करेंगे। दूसरा, यूक्रेन को बहुत ज्यादा सहायता मिल रही है पूरे यूरोप की। दूसरा, अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका बोलता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हथियार भी सप्लाई करता है, और एक पंचायती देश है अमेरिका कहीं ना कहीं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने अभी थोड़े टाइम पहले सऊदी अरब के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया, रशिया को बुलाया, व्लादिमीर पुतिन को बुलाया, पर इन्होंने इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने दिया, क्योंकि दोनों देश आपस में लड़ाते ही रहना चाह रहे हैं, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलने वाला। दूसरा, अगर हम बात करें इजराइल और फिलिस्तीन की, तो ये भी आपस में लड़ा रहे हैं। इजराइल जो कि एक छोटा देश है, पर देशभक्ति अगर किसी को कहते हैं तो वो इजराइल से सीखनी चाहिए, क्योंकि इजराइल अपने आसपास की कई सारी कंट्री के साथ में लड़ चुका है। आज से कई वर्ष पहले भी एक युद्ध हुआ था, उसमें भी उसने कई सारी कंट्रीज को पछाड़ने का काम किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इजराइल, और इजराइल में ये आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, ये है गाजा। अभी कुछ टाइम पहले गाजा को इजराइल में मिलाने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया। तो आप देखिए, कई टाइम से अपने अस्तित्व के लिए यहूदी यहाँ पे रहते हैं, और यहूदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से। दूसरा, आप देखिए यहाँ पे इस गाजा फिलिस्तीन का साथ देने के लिए ईरान ने भी इजराइल के साथ में दुश्मनी मोल ली थी। मतलब एक छोटा सा देश इधर भी लड़ रहा है, इधर भी लड़ रहा है, सब साइड जो है अटैक कर रहा है। अब इन दोनों की बात तो हो गई, एक और युद्ध की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको वर्ल्ड में कई सारे युद्ध हो रहे हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तीसरा, अगर हम बात करें ताइवान और चाइना की, तो इसको समझने के लिए एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, भारत और पाकिस्तान का। जैसे भारत पाकिस्तान 1947 के टाइम में एक देश हुआ करते थे, वैसे ही चाइना और ताइवान भी एक देश हुआ करते थे। राजा महाराजाओं का शासन यहाँ पे हुआ करता था। पर जब से चाइना और ताइवान अलग हुए हैं, अपने पाकिस्तान और भारत की तरह नहीं है। भारत पाकिस्तान का हाल तो यूं है कि पाकिस्तान के आतंकवादी आए दिन 1947 के बाद में अटैक करते रहे हैं, पर ऐसा यहाँ पे नहीं है कि आतंकी हमला हो रहा है। यानी भारत पाकिस्तान की तरह ही ताइवान चाइना हुआ करता था, और ये साउथ चाइना सी जो है ना, यहाँ वाले इलाके में ये जो ताइवान का इलाका यहाँ पे है, ये आपस में लड़ते रहते हैं, आए दिन यहाँ पे लड़ाई होती है, क्योंकि साउथ चाइना सी वाला जो इलाका है ये समुद्री इलाका, यहाँ पे कई सारे मिनरल्स है, जिसको लेकर चाइना नहीं चाहता है कि किसी भी टाइप से ताइवान इसका यहाँ पे हाथ लगाए, क्योंकि 15 नॉटिकल का एरिया इसके पास में, हमारे पास कितना 200 मील के आसपास का इलाका है। मतलब हर एक देश होता है, ये देश है, यहाँ का समुद्री इलाका भी हमारा है, आगे वाला समुद्री इलाका भी हमारा है। अगर बीच में से कुछ भी तेल वगैरह मिनरल कुछ भी निकला तो वो किस देश का होगा? वो उसी देश का होगा। तो ऐसे चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ताइवान यहाँ पे कुछ करे, और बहुत जल्द ही आपस में लड़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का मुद्दा यहाँ पे है। और अगर लड़ाई होती है तो ताइवान का सपोर्ट कौन करेगा? अमेरिका करेगा ओबियसली। और दूसरा, चाइना को निपटाने में ताइवान को, मतलब ताइवान को अगर खत्म करना होगा तो चाइना को 1 से 2 दिन लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। दूसरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना ताइवान के फ्लैग्स और यहाँ के कुछ सैनिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आ जाते हैं हम हमारे भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर। आप सभी को मैंने शुरुआत में भी बताया कि भारत पाकिस्तान अभी तक 4 युद्ध लड़ चुके हैं, और चारों युद्धों के टाइम में न्यूक्लियर पावर का उपयोग नहीं किया। हालांकि 1998 में दोनों ही देशों ने क्या कर लिया था? परमाणु हथियार बना लिए। पर 1999 के कारगिल वार के दौरान भी पाकिस्तान एक ही धमकी भरते आ रहा था कि हमारे यहाँ पे परमाणु हथियार हैं, हम अटैक कर देंगे, जबकि इसको पता है कि भारत के पास में भी परमाणु हथियार है। वहीं अगर हम आज की न्यूज की बात करें तो यहाँ ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, जिसमें भारत की तरफ से बताया गया कि 24 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें 60 से भी ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए। उसी तरह अगर पाकिस्तान का बताया तो उनके रडार में कैच हुआ है
पाकिस्तान बोल रहा है 1-2 नहीं 80 फाइटर जेट हमारे यहाँ पे आए थे। मतलब 80 जो है कहीं ना कहीं दागने का काम किया है, उड़ाने का, धमाका करने का काम किया है। ये बोल रहा है हमारे आम नागरिक भी मर गए हैं, इसके अलावा कई सारे आतंकवादी भी मरे हैं और उन आतंकवादियों के जनाजे में ISI भी जा रहे हैं और वहां के बड़े बड़े लीडर भी जा रहे हैं। आज उन आतंकवादियों का जनाजा निकाला जा रहा है जिसमें ये सब के सब कूद पड़े हैं। ये 9 जगह आप सभी को अच्छे से पता है, इससे पहले वाला वीडियो मैंने किया था, उसको जरूर से देखिएगा, आपको उसके अंदर कई सारे डेटा मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये देश आपस में लड़ा रहे, जैसे रशिया यूक्रेन की मैंने बात करी, चाइना ताइवान की मैंने बात करी, इजराइल फिलिस्तीन गाजा वाले की मैंने बात करी है, और इसके साथ ही भारत पाकिस्तान आपस में लड़ाना शुरू हो गए। अब अगर हम वार पे आए तो अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत ज्यादा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की लिस्ट है जहां आप देख सकते हैं कि जर्मनी, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ब्राजील, ये और एक साइड में जो है इटली, रोमानिया, तुर्की, US और बुल्गारिया, ये ब्रिटिशियन है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये देश आपस में लड़ा रहे हैं, एक है मित्र राष्ट्र और एक है धुरी राष्ट्र। अब ये 2 देश जो है, 2 गुट थे, आपस में लड़ाना शुरू किया और कितने सारे लोगों की मौत हुई। तकरीबन आप देख सकते हैं ये जो है जर्मनी का कलर है ऑरेंज, इसमें 1.8 मिलियन लोग मारे गए थे। फिर दूसरे नंबर पे 1.7 मिलियन रशिया के लोग मरे, फिर 1.36 मिलियन फ्रांस के लोग मरे, और ऐसे कर करके यह आंकड़ा चलता गया। बुल्गारिया एक छोटा कंट्री था, उस समय में भी कम इन्वॉल्व था, इसके चलते यहाँ के लोगों की कम मौत हुई। अब आप जरा बताइए, अगर ये सारे देश आपस में लड़ा जाते हैं किसी भी हालत में आके, थर्ड वर्ल्ड वार होता है, तो सोचिए जरा, हमारे देश में तो पहले ही बहुत ज्यादा जनसंख्या है, आगे मैं आपको जनसंख्या का आंकड़ा भी बताने वाली हूँ। तो सोचिए जरा, इस बार अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो यहाँ परमाणु हथियार के बिना ये युद्ध नहीं रुकने वाला है ना। ये आप स्थिति देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान की ये स्थिति है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार की, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में आप देखिए तकरीबन 50 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें सिविलियंस भी थे, सेना भी थे और दूसरे लोग भी इसके अंदर शामिल थे। USSR, यूरोपीय कंट्री, रशिया वगैरह के लोग इतने सारे मरे थे, जर्मनी के, चाइना के, जापान के ज्यादातर लोग जो है इनकी मौत हो गई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान की ये कहानी है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई थी तो वो था हिटलर, क्योंकि नाजियों को कैद करके तड़पा तड़पा के मारने का काम कर रहा था हिटलर। और इसके अलावा अगर हम हिटलर के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे करें, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस समय हिटलर एक महज सैनिक हुआ करता था। 20 सालों में ये इतना अग्रेसिव हुआ, इतने ज्यादा इसने स्पीच दी है, स्पीच देने में बड़ा माहिर है। जैसे हमारे देश के PM बहुत अच्छे से स्पीच देते हैं, वैसे एक टाइम में हिटलर बहुत अच्छी सी स्पीच देता था। तो एक सैनिक से आप हिटलर की पदवी तक जाके पहुंच रहे हो, एक मैन हेड तक पहुंच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये सैनिक के रूप में था, और सेकेंड वार के दौरान जो है जर्मनी का कहीं ना कहीं तानाशाह जो है ये बन चुका था। तो इसकी बड़ी भूमिका रही है। पोलैंड के ऊपर हमला किया, उसके बाद में आपस में दोनों देश लड़ाना शुरू हुए। अमेरिका एक दूसरे देश के साथ में हथियार को सप्लाई करता रहा। अमेरिका को अगर हम एक पंचायती देश का टैग दें तो वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये चाहता यही है, कभी रशिया को जो है हमला करने के लिए उकसाएगा, कभी यूक्रेन को उकसाएगा, कभी भारत पाकिस्तान को। तो इसके हथियार बिकने चाहिए। उस वार के दौरान भी इसने अपने बहुत सारे हथियार बेचे, और जब 1945 में इस पर बनाई सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, तो अमेरिका ने सीधा न्यूक्लियर अटैक कर दिया। 1945 में न्यूक्लियर अटैक हुआ, उसके चलते कई सारे व्यक्ति हिरोशिमा में और नागासाकी में मारे गए, जिसका आज भी आप देखिए डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं लोग। जलवायु खराब हो जाती है। परमाणु हमला कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। आपकी आंखों के सामने अंधकार छा जाएगा, चंद सेकेंड के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी, और ऐसे करते करते आने वाले टाइम में लोग नजर ही नहीं आएंगे। अब आप देखिए ये कितने बड़े एटॉमिक बम है, परमाणु हथियार है, कितना छोटा इंसान दिख रहा है इन परमाणु हथियारों के सामने। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको फैटमैन, 1945 में 20 केटी का जो था, ये किसने छोड़ा था? अमेरिका ने छोड़ा था जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर। तो उस समय में भी तकरीबन अगर हम हिरोशिमा का डेटा देखें तो तकरीबन 21 लाख लोग मर गए थे 2 या 3 महीने के अंदर, और जैसे ही बम गिरा था तो चंद सेकंड के अंदर 70,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो आप देखिए अगर ऐसा अटैक होता है तो क्या हालत होने वाली है। दूसरा, हमारे पास में भी परमाणु
मिसाइल है। कहीं ना कहीं अगर युद्ध होता है, परमाणु हमले होते हैं, तो हमारे पास में कोई कमी नहीं है। 172 परमाणु हथियार है। अगर पाकिस्तान को निपटाने की बारी आई तो एक ही बार में इस्लामाबाद खत्म, अग्नि थर्ड को छोड़ दिया तो एक ही बार में कराची खत्म। और दूसरी सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि भारत पाकिस्तान जब आपस में लड़ाने के लिए रेडी हो रहे हैं तो उस समय बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, ये दोनों इलाके जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि भारत के लिए स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान बोलते आया है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में जो व्यक्ति निवास करते हैं, एक संगठन है BLA, उसका सपोर्ट भारत करता है। ये बात कई बार बोली गई है। 70 बड़े संगठन हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं और अब वो सोचते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान लड़ाए तो हमारी आज़ाद, निश्चित ही हमारी आज़ादी हो जाएगी, क्योंकि 1970 के दशक में पाकिस्तान ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। एक ऐसा देश जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी इतनी सारी बात बोलने में, जबकि खुद ही आतंकवादी देने का काम कर रहा है। दूसरा, अगर सबसे ज्यादा हथियारों की बात करें तो रशिया अमेरिका के पास में है। चाइना, जब भारत में या फिर अलग अलग देशों में कोरोना फैल रहा था, 2021 से लेकर 2023 तक भी इसने 60 परमाणु हथियार बना लिए है। और 2035 में सिप्री की रिपोर्ट तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाई ही थी, उसको जरूर से देखिएगा। यहाँ पे आइकॉन में आपको दे दूंगी। परमाणु हथियार किसके पास कितने हैं, कैसे कौन उपयोग करेगा, इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराया था। तो उस समय में भी चाइना ने बहुत सारे परमाणु हथियारों को बनाने का काम किया। अब हम दुनिया की पॉपुलेशन की बात करें तो भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 21% युवा आबादी निवास करती है। चाइना के टाइम में एक टाइम हुआ करती थी युवा आबादी, पर चाइना ने जब से एक बच्चा होने के बाद से रोक लगाई, एक नियम बना लिया। हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना, हम दो हमारे गिन लो, वो वाली बात है। पर ऐसा रूल जो है चाइना में भी एक टाइम में था, पर चाइना की बात ही अलग है। चाइना ने रोक लगा दी, एक ही बच्चा होगा। तो चाइना में अब बुजुर्ग ज्यादा हो गए हैं भारत के मुकाबले। तो भारत में दुनिया की 21% युवा आबादी है। चीन और अमेरिका की यूथ पॉपुलेशन मिला दे तो भी भारत की युवा आबादी ज्यादा है। और अगर आप देखिए युद्ध होता है तो कितनी सारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इसका आंकड़ा आप इसको देख के लगा सकते हैं। परमाणु बम गिरा था 1945 में, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई। और अगर अभी दुनिया में देखो तो 1,25,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये कोई कम नहीं है। दूसरा, ये पाकिस्तान का परमाणु हथियार है गजनी, जिसकी रेंज बहुत अच्छी है बताते हैं। हालांकि वो कितना चलता है वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंधु चलाया, उसके बाद में JF-17 से इन्होंने अटैक किया, जो कि इन्होंने चाइना से फाइटर जेट खरीदा था। 3 जगह हमला हुआ, जिसमें एक तो है आपका जो पुलवामा वाला अटैक वहां पे किया था, अखनूर में किया, और एक पंजाब के भटिंडा में। फूस हो गया, कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, चाइना का माल चले तो 4 दिन ना चले तो शाम तक भी ना चले, तो वही वाला दौर चाइना का रहा है। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने एक देश को, इस्लामिक देश को बनाने में पूरे 40 साल खर्च कर दिए अपनी जिंदगी के, और जो ऐसा देश बनाया जो कहीं ना कहीं आतंकवादी देने का काम कर रहा है, दुनिया में भिखारी देने का काम कर रहा है, और हर बार परमाणु की धमकी देने की बात करता है। जहां अगर कभी भारत की आर्मी चली गई या भारत ने किसी ने अटैक कर लिया तो हर टाइप भीख मांगने का काम करता है कि हमें बचाओ बचाओ, क्योंकि कभी यूएनए के सामने गिड़गिड़ाना, तो कभी अमेरिका के सामने, तो कभी टर्की के सामने। अब बात यह है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो कौन कौन से देश इसके सपोर्ट में आएंगे। सबसे मेन रूप से छोटी आंखों वाला देश चाइना, आप समझ सकते हैं, वो इसके सपोर्ट में आ जाएगा। अभी भी हथियार देने का काम वो इसको कर रहा है, उकसा रहा है, और क्या पता जब थर्ड वर्ल्ड वार हो तो भाई साहब पलट जाए, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा, टर्की जो पहले से ही चौथी फैल वाला देश है, वो खुद इसका सपोर्ट कर रहा है, जिसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। वो इसकी सोच और बढ़ाने का काम कर रहा है। वो सोचता है कि हम इसका साथ देंगे, ऐसा वैसा होगा, भारत का सफाया कर देंगे। तो ये कहीं भी पॉसिबल वाली बात ही नहीं है। दूसरा, अगर भारत के साथ की बात करें तो कई सारे देश है। इजराइल भारत का साथ देगा, अमेरिका की बात करते हैं, रशिया की साथ बात करते हैं, कई सारी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि भारत का साथ देने की बात करती है। अभी अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी मार्को रूबिया जो है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान पलटवार करने का एक बार भी ना सोचे, और अगर ऐसा हुआ तो भयानक बात हो जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, हम बात कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, जो कि एक ऐसा इंसान 40 साल लगाता है और एक ऐसा देश बनाता है जो सब साइड थू थू कराने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। मतलब
आप सोचिए इस इंसान ने क्या सोच के एक देश बनाया जिसमें एक व्यक्ति कुछ समय पहले अपनी भाषणबाजी को फैल रहा था, जिसका नाम आप जानते हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर। उसने बोला था कि हम सबसे अलग हैं, पाकिस्तान सबसे अलग है, और जब युद्ध की बात आई तो कहा मुंह छिपाए फिर रहे हो, नजर नहीं आ रहे हो अभी तक। तो ये देश सिर्फ धमकी भर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये नया भारत है, मुंह तोड़ के जवाब देना जानता है, एयर स्ट्राइक करना जानता है। अब पाकिस्तान का नास्तो नाबूद मिट जाएगा। अगर ऐसी ही स्थिति बनती रही तो आने वाले टाइम में जरूर से थर्ड वर्ल्ड वार होना कंफर्म है, क्योंकि इन देशों ने 8 संगठन तो ऑलरेडी अभी आज 15 मिनट पहले ही बना लिया है। मतलब लगभग ये देश जो हैं युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। पाकिस्तान को उकसाया गया और पाकिस्तान ने अगर हमला किया तो फिर भारत उसको छोड़ने वालों में से नहीं है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर समझ में आ गया है तो आपका एक वैल्यूएबल कमेंट मुझे चाहिए, वो जरूर से कीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, जिसके बारे में आप लिखना चाहें लिखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।